तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्य। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें आगे है राजा बिम्बसार का बौद्ध होना। राजगृह में राजा अपने माली के मुंह से बुद्ध के आने की बात सुन 12 नहुत नियुक्त ब्राह्मण गृहपतियों के साथ बुद्ध के पास पहुँचे। चक्र से अंकित तल, सुनहले वस्त्र मंडप के समान प्रभावपुंज प्रसारित करने वाले उनके चरणों में सिर से प्रणाम कर पार्षद सहित एक ओर बैठ गया। उन ब्राह्मण गृहपतियों के मन में यह शंका हुई, क्या उर्वेल काश्यप महाश्रमण गौतम का शिष्य है अथवा महाश्रमण उर्वेल काश्यप का शिष्य है। भगवान ने अपने चित्त से उनके हृदय स्थित वितर्क को जान उर्वेल काश्यप स्थिर को गाथा में कहा, उर्वेलवासी तपकृशों जो तपस्या में क्षीण है के उपदेशक, क्या देखकर तुमने आग अग्नि पर चरण छोड़ी। काश्यप, तुम्हें यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्निहोत्र कैसे छूटा। स्थिविर ने भगवान का अभिप्राय समझकर कहा, रूप शब्द रस काम भोग तथा स्त्रियां ये सब यज्ञ से मिलती हैं लेकिन उक्त हैं। यह जानकर विरक्त हो मैंने यज्ञ तथा हवन करना छोड़ दिया। इस गाथा को कह अपना शिष्य भाव प्रकटनार्थ तथागत के चरणों में सिर रख, बनते आप भगवान, आप मेरे गुरु शास्ता हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। कह आकाश में 1 ताल 2 ताल 3 ताल 7 ताल तथा ऊपर ताल का अर्थ यह कि 7 ताड़ वृक्षों की ऊंचाई जितनी हो उतने ऊंचे 7 बार चढ़ उतर तथागत को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार का चमत्कार देख लोग कहने लगे, अहो बुद्ध महाप्रतापी हैं। जिन तथागत ने इस प्रकार के दुराग्रही अपने को अरहंत समझने वाले उर्वेल काश्यप को भी उसके मत रूपी जाल को काटकर दीक्षित किया। भगवान ने न केवल अभी मैंने उर्वेल कश्यप का दमन किया वरन अतीत काल में भी किया कहा तथा इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महानारद काश्यप जातक का निर्देश कर 4 आर्य सत्यों का प्रकाश किया। 11 नहुत ब्राह्मण गृहपतियों सहित मगध नरेश बिम्बसार श्रोतापत्ति फल धर्मपथ में प्रतिष्ठित हो गए। 1 नहुत उपासक हुए। बुद्ध के पास बैठे ही बैठे राजा ने बालकपन में अपने मन में उठी 5 इच्छाओं को प्रकट किया और त्रिशरण ग्रहण कर अगले दिन के लिए बुद्ध को निमंत्रण दे आसन से उठा, भगवान की प्रदक्षिणा करके चला गया। अगले दिन जिन्होंने तथागत को देखा और जिन्होंने नहीं देखा, सभी 18 करोड़ राजगृह निवासी तथागत को देखने की इच्छा से प्रातःकाल ही राजगृह में यष्टिवन गए। 3 गवयूत मार्ग भी पर्याप्त नहीं था। यष्टिवन उद्यान हमेशा मनुष्यों से भरा रहता था। जन समूह भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते तृप्त नहीं हो रहा था। यह रूप का प्रकरण वर्णभूमि है। ऐसे स्थान पर लक्षण अनुव्यंजनादि संग सविस्तार तथागत के दैहिक सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध 10 बल के सुंदर रूप शरीर के दर्शनार्थ आने वाले जनसमूह से उद्यान और मार्ग निरंतर जनपूर्ण रहने से किसी भी बिच्छू को बाहर निकलने का अवकाश नहीं रहा। उस दिन भगवान के निराहार रह जाने की संभावना थी। ऐसा न होने पाए तदर्थ शक्र का आसन गर्म हुआ। देवेंद्र ने चिंतन द्वारा आसन गर्म होने के कारण को जाना और ब्राह्मण तरुण माणवक का रूप धारण कर बुद्ध धर्म संघ की स्तुति करते हुए बुद्ध 10 बलधारी के सामने उतर देव बल से स्वयं आसन ग्रहण कर गाथा प्रकाशित की। अनासक्त विप्रमुक्त संयम युक्त पुराने जटाधारियों जटिलों के साथ सिंगी निकस तप्त सुवर्ण सदृश संयमी दमित भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। मुक्त विप्रमुक्त पुराने जटिलों के साथ तप्त सुवर्ण सदृश रूपवान मुक्त भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तीर्ण पार प्राप्त
विप्रमुक्त पुराने जटिलों से युक्त तप्त स्वर्ण जैसे रूप मुक्त भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। 10 वास वाले, 10 बलधारी, 10 धर्मों के ज्ञाता, 10 गुणों से युक्त सहस्र अरहंतों के साथ भगवान राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं। उक्त गाथाओं से बुद्ध का गुणानुवर्णन करते हुए देवेंद्र आगे आगे चल रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण तरुण माणवक के रूप की सुंदरता देख, यह माणवक अत्यंत सुंदर है, हमने इसे पहले नहीं देखा। सोच पूछा, यह माणवक कहाँ से आया है, किसका है, इसे सुन माणवक ने यह गाथा कही। लोक में जो धीर हैं, सर्वत्र संयत हैं, अरहंत हैं, सुगत हैं, अद्वितीय बुद्ध हैं, मैं उनका सेवक परिचारक हूँ। 1 सहस्र भिक्षुओं के साथ बुद्ध शास्ता ने शक्र द्वारा बनाए गए मार्ग से राजगृह में प्रवेश किया। राजा ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन महादान दे प्रार्थना की, भंते मैं बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न के बिना न रह सकूंगा। समय असमय नियत अनियत समय भगवान के पास आऊँगा। यष्टि लट्ठ वन उद्यान बहुत दूर है, लेकिन हमारा वेण वन उद्यान अधिक दूर नहीं, वहाँ आना जाना सहज है, बुद्ध के योग्य निवास स्थान है। भगवान आप उसे स्वीकार करें। क्या सोने के जलपात्र झारी में पुष्पगंध से सुवासित मणिवर्ण जल लेकर वेण वन उद्यान का दान करते हुए बुद्ध दशबल के हाथ में जल डाला गिराया, उसी आराम की स्वीकृत से बुद्ध धर्म शासन लोक में अवतरित हुआ। उस समय पृथ्वी कांप उठी। जम्बूद्वीप में वेणवन के अतिरिक्त अन्य किसी निवास सेनासन के ग्रहण स्वीकार करने पर पृथ्वी नहीं कांपी। सिंघल तामपर्णी में महाव्यार से अतिरिक्त और किसी सेनासन के ग्रहण काल में पृथ्वी नहीं कांपी। भगवान वेणवन को ग्रहण कर राजा के दान का अनुमोदन कर आसन से उठ भिक्षु संघ सहित वेणवन को चले गए। सारपुत्र और मोगलायन की प्रवज्जा। उस समय अमृत की खोज में लगे हुए सारपुत्र तथा मोगलायन 2 परवराजक राजगृह के समीप रहते थे। उनमें से एक सारपुत्र ने अश्वजीत स्थिविर को भिक्षाचार करते देखा। वह प्रसन्नचित्त हो उनका सत्संग कर उनमें जो हेतु उत्पन्न धर्म है, ये धम्मा हेतु प भवा गाथा को सुन स्रोत आपत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपने मित्र मोगलायन परवराजक को भी वह कथा सुनाई, वह भी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। वह दोनों ही अपने पूर्व आचार्य संजय से भेंट कर अपनी मंडली के साथ शास्ता के पास जा प्रवज्जित हुए। उनमें से मोगलायन 1 सप्ताह में अरहंत को प्राप्त हुए। सारपुत्र 15 दिन में शास्ता ने उन दोनों को प्रधान शिष्य अग्र श्रावक बनाया। सारपुत्र स्थिविर ने जिस दिन अरहंत पद प्राप्त किया, उसी दिन बुद्ध शिष्यों का सम्मेलन किया गया। शुद्धोदन का संदेह। तथागत की उसी वेणवन उद्यान में विहार करते समय शुद्धोदन महाराज ने सुना, मेरे पुत्र ने 6 वर्ष तक दुष्कर तपस्या कर बुद्ध के उत्तम पद को प्राप्त किया है और वह धर्म उपदेश का प्रारंभ धर्म चक्र प्रवर्तन कर राजगृह के समीप वेणुवन में विहार करता है। फिर एक मंत्री अमात्य को बुलाकर कहा, अरे आओ, तुम सहस्त्र जनों को साथ लिए राजगृह जाकर मेरे आदेशानुसार मेरे पुत्र से आपके पिता महाराज शुद्धोदन आपका दर्शन करना चाहते हैं, कहो और मेरे पुत्र को बुलाकर साथ लेकर आओ। अच्छा देव, कह उसने राजाज्ञा सिरोधार किया और सहस्त्र जनों को साथ ले वह शीघ्र ही 60 योजन मार्ग को पार कर राजगृह पहुंचा। बुद्ध उस समय भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका 4 प्रकार की परिषद के बीच बैठ धर्म उपदेश कर रहे थे। उसी समय वह बिहार में प्रविष्ट हुआ। उसने राजा का भेजा संदेश अभी पड़ा रहे सोच परिषद के अंत में खड़े खड़े शास्त्रा का धर्म उपदेश सुना और खड़े सहस्त्र जनों सहित अरहंत पद प्राप्त कर उसने प्रवज्जा के लिए अनुमति मांगी। भगवान ने भिक्षु आओ कह हाथ पसारा। उसी समय वे सब योग बल से पात्र चीवरधारी होकर 100 वर्ष के स्थिविर बुद्ध भिक्षु सदृश हो गए। अरहंत पद प्राप्त होने पर आज लोग मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उसने राजा के भेजे संदेश को नहीं कहा। राजा ने न गया हुआ अमात्य ही लौटता है, न कोई समाचार ही सुनाई देता है। सोच, अरे आ तू जा,
कह उसी प्रकार से दूसरा मात्र भेजा। वह भी जाकर पूर्व प्रकार से पार्षद सहित अरहंत पद को प्राप्त हो चुप रह गया। राजा ने इसी प्रकार सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों के साथ 9 अमात्य भेजे। सब अपना अपना आत्मोन्नति का काम समाप्त कर निश्चित भाव से शांत हो वहीं बिहरने लगे। कोई लौटकर समाचार भी कहने वाला न मिलने से राजा सोचने लगा, मेरे प्रति स्नेह का भाव रखते हुए भी इतने जनों सेवकों ने कोई समाचार तक नहीं दिया, तो अब कौन मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इस प्रकार सोचते हुए सारी राजकीय परिषद पर विचार करते हुए उसने कालउदाई को देखा। वह राजा का सर्वार्थक साधक, वैयक्तिक सचिव, आंतरिक अति विश्वासी अमात्य था। वह बोधसत्व के जन्मदिन ही पैदा हुआ था और धूली खेलने वाले साथी मित्र था। राजा ने उसे बुलाया। तत्काल उदाई, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। 9000 मनुष्यों को भेजा, एक आदमी भी आकर समाचार शासन को कहने वाला नहीं है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं। मैं जीते जी पुत्र को देख लेना चाहता हूँ। क्या मेरे पुत्र को मुझे दिखा सकोगे? देव, दिखा सकूँगा, जब साधु बनने प्रवज्जा लेने की आज्ञा मिले। तात तू प्रवज्जित हो या अप्रवज्जित, मेरे पुत्र को लाकर दिखा। देव, अच्छा कहे। वह राजा का संदेश शासन ले राजगृह गया और बुद्ध शास्ता के धर्म उपदेश समय सभा परिषद के अंत में खड़ा हो धर्म सुन साथियों परिवार सहित अरहत फल को प्राप्त हो भिक्षु आओ के वचन के से साधु प्रवज्जित हुआ। भगवान ने शास्ता बुद्ध होकर पहला वर्षावास ऋषिपतन में किया। वर्षावास समाप्त होने पर प्रवारणा कर उर्वेला में जा वहाँ 3 मास व्यतीत किया और तीनों जटाधारी जटिल भाइयों को मार्ग पर वापस ला। सहस्त्र भिक्षुओं के साथ पोष मास की पूर्णिमा को राजगृह जा उन्होंने वहाँ से 2 मास निवास किया। इस अवधि में बनारस से चले 5 मास व्यतीत हो गए। सारा हेमंत ऋतु समाप्त हो गई। उदाई स्थिर आने के पश्चात 7-8 दिन बिता फागुन की पूर्णमासी को सोचने लगा। हेमंत बीत गया, बसंत आ गया। मनुष्यों ने खेत सस्यादि काटकर सामने के स्थानों पर रास्ता निर्विघ्न कर दिया। पृथ्वी हरित तृण से आच्छादित है, वन खंड फूलों से लदे हैं, रास्ते जाने लायक हो गए हैं। यह बुद्ध 10 बल के लिए अपने संबंधियों जात से मिलने संग्रह करने का उपयुक्त समय है। और भगवान के पास जाकर बोले, बसंत इस समय वृक्ष पत्ते छोड़ फलने के लिए नए पत्तों से अंगार वाले जैसे हो गए हैं। उनकी चमक अग्नि शिखा सी है। महावीर जैसे शाक्यों भागीरथों के संग्रह करने का समय है। न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है, और न भोजन के लिए बहुत कठिनाई है। भूमि साधवल राशि से हरित है। महामुनि, यह चलने का समय है। इत्यादि 60 गाथाओं द्वारा बुद्ध 10 बल से अपने कुल नगर हेतु प्रस्थानार्थ स्तुति की। भगवान शास्ता ने पूछा, उदाई, क्या कारण है जो तुम मधुर स्वर से यात्रा की स्तुति कर रहे हो? बनते, आपके पिता महाराज शुद्धोधन आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप जाति वालों का संग्रह करें, ज्ञाति जनों से संपर्क करें। उदाई, अच्छा, मैं जात वालों का संग्रह करूंगा। भिक्षु संघ से कहो यात्रा की तैयारी व्रत करें। अच्छा बनते, क्या ईश्वर ने भिक्षु संघ को कहा। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।